أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़ताह। आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह हम अपनी तख्ती नंबर 100 यानी कि तख्ती नंबर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं नूरानी कायदा में, और जिसमें हम हरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हरूफ़ मुक़त्तआत क्या होते हैं, कितने होते हैं, और कुरान मजीद की कितनी सूरतों से पहले आए हैं, और इनके बारे में क्या हुक्म है, इसके सब के बारे में इंशाअल्लाह हम जानेंगे और अपने लेसन की तरफ आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बताया जाए कि अब देखें, कुरान मजीद जो ज़ुबान है वो फ़सीह अरबी की है, तो कुरान मजीद नाज़ल भी अरबी में ही हुआ। तो फिर अरबी में जो हरूफ़ तहज्जी जिन्हें हम कहते हैं, हमज़ा को मिलाकर कुल 29 हरूफ होते हैं, और जिनमें से जो मतलब उनको हम हरूफ़ तहज्जी कहते हैं और उनको हरूफ़ अबजद भी कहा जाता है। और इन हरूफ़ तहज्जी में से 14 हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ़ मुक़त्तआत के तौर पर कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है, और इनको मुख्तलिफ़ मुरक्कब इनके किए गए हैं, और ये कुल 29 सूरतों से पहले आए हैं। और हरूफ़ मुक़त्तआत कहते किन्हें हैं? अब इनका जो सबसे जो वाज़ेह मीनिंग है, ये तो इसके बारे में यही कहेंगे कि अल्लाह ताला बेहतर जाने इनकी मुराद, क्योंकि इसके मानी का जितने भी मुफस्सिर कुरान हैं और तफसीर वगैरह लिखी है जिन्होंने, मतलब किसी को भी सही से इल्म इसका नहीं पता, इसलिए इनका मानी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने मतलब इनके बारे में राय देते हुए ये कहा है कि जी, अगर हम अल्लाह के नबी के दौर के, उस दौर के जो शायर हैं, उनकी शायरी को जब पढ़ते हैं तो उनमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। तो शायद जैसा कि मतलब कहा जाता है कि जो अहले अरब थे वो बहुत ज़्यादा फसीहुल बयान थे, तो वो इन मानी को और इन बातों को और इन अल्फाज को समझते थे, और इनके लिए ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब ये बात भी देखी जाए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को तमाम बनी नूह इंसान के लिए नाज़िल किया है, तो इसलिए फिर ये बात भी गलत हो जाती है कि उनको समझ आए और हमारे लिए ये ना समझ के लिए बात हो, तो ये भी दुरुस्त नहीं साबित होती। तो इसलिए हमें इस चीज़ पे ईमान लाना चाहिए कि ये कुरान मजीद का हिस्सा है और अल्लाह ताला ने नाज़िल की हैं, क्योंकि इसकी दलील ये है कि अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया था, हदीस का मफ़हूम है जिसमें कहा था कि हर हर्फ पे 30 नेकियां हैं, और उसमें अलिफ लाम मीम की मिसाल दी गई थी। तो इसलिए इस चीज़ पे हमारा ईमान है और हमने इसको कुरान मजीद का हिस्सा समझ के पढ़ना है। इसलिए हमें इसकी ज़्यादा बहस व मुबाहिस में नहीं जाना चाहिए, और ना ही इस पे ज़्यादा मतलब करना चाहिए बहस कि इसका क्या मतलब होगा क्या नहीं। जो नहीं पता उस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन उस ये नहीं कि उसको मतलब कता ताल्की कर लें, यानी कि उसकी बहस व मुबाहिस में छोड़ दें और उस पर ईमान ले आएँ कि ये अल्लाह ताला ने कुरान में नाज़िल किया और इसको हमने पढ़ना है और इसको सीखना है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है इंशाअल्लाह। तो कि कौन कौन सी सूरतों के शुरू में और कौन कौन से हरूफ कैसे कैसे आए हैं, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के एंड पे पढ़ेंगे। पहले हम अपनी तख्ती का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अब यहाँ पे देखें, जब हम इसको खोलते हैं अलिफ लाम अलिफ ला मीम, अब मीम को भी खोलेंगे तो फिर आखिर मीम या मीम, इस तरह से मीम खुलती है। तो हरूफ़ मुक़त्तआत को खोलने का भी एक तरीका है, वो इंशाल्लाह हम मखारिज के बयान में आगे जाके पढ़ेंगे। आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, ये हमारे नूरानी कायदे का सबक है, इसको हम पढ़ते हैं। और एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि लाम को जब हमने पढ़ना है, इसको ऐसे जब इसकी लंबाई कर रहे होंगे, इसको ऊपर लेके मद को पूरा करते हुए मीम की तरफ लाना है। लाम को अलहदा और मीम को अलहदा हमने
नहीं पढ़ना इंशाअल्लाह। देखेंगे एक तो मीम के ऊपर शद है, ये भी इंशाअल्लाह हम डिटेल से जाके मखारिज में पढ़ेंगे कि मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद होते हैं, उन पे गुन्ना किया जाता है। और गुन्ना किसे कहते हैं? एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ठहराने को गुन्ना कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी मखारिज का और इसकी डिटेल इसलिए बताती रहती हूँ, जब हम इंशाल्लाह मखारिज का पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये मिसालें जहन नशी हुई होंगी और आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ, आप साथ साथ पढ़ते रहा करें, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं हुआ जी होना कि ये क्या बता दिया और इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं, डिटेल नहीं बताई। इंशाल्लाह हम डिटेल भी पढ़ेंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना। तो पढ़ें मेरे साथ साथ। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सॉद। यहाँ पे सौद को एक तो पुर पढ़ेंगे और जब सौद की अदायगी की जाती है उसके आखिर पे दाल आती है और दाल पे कलकला को वाज़ेह करके पढ़ना है। अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम रा। यहाँ पे मद असली आ रही है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और रा को पुर अदा करेंगे, यानी कि मोटा करके। अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन सॉद, तोहा तोसीन मीम। यहाँ पे देखें हमने आइन जब अदा किया तो इसको आइन का आखिर पे नून अलहदा से पढ़ा, लेकिन अब सीन का जो नून है उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको मीम के साथ मदगम कर देंगे, क्योंकि मीम के ऊपर शद आ रही है और शद का हमेशा से तशदीद का रूल है, वो दो हरकत पढ़ी जाती है, एक अपने से माक़बल हर्फ के साथ और एक अपनी हरकत पढ़ी जाती है। तो इसलिए हम सीन को सीन नहीं सीम ऐसे मीम में मदगम कर देंगे। तो सीम मीम, तो सीन यासीन सॉद हामीम, हामीम आइन सीन क़ाफ, क़ाफ नून। तो ये हमारे हरूफ मुक़त्तआत थे आज की तख्ती, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है मेरी इस वीडियो को चला के, और पीछे पीछे बेशक आप वीडियो को पॉज़ करके एक दफ़ा सुन के उसको पॉज़ किया और पीछे पढ़ा और फिर से सुना, और इंशाअल्लाह इस तरह से इसकी अदायगी करनी है। और ये इस चीज़ के जो वाले हरूफ पुर पढ़े जाने हैं उनको पुर ही पढ़ना है, और यहाँ पे आपकी आसानी के लिए जो हरूफ ग्रीन कलर के हैं इनको पुर अदा करना है। और फिर यहाँ पे आपने हा की अदायगी ठीक करनी है, सीन और स्वाद में सीटी की आवाज़ लानी है और हा की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, आइन को आपने गले में से निकालना है। इन सब की आवाज़ों का इंशाल्लाह आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ने की। और अब आपको बता दूं कि ये वाले हरूफ कितनी 29 सूरतें हैं जिनके शुरू में आए हैं, तो नोट करते जाइएगा। अगर आपने लिखना है तो एक कॉपी और पेंसिल और या पेन अपने पास लेके बैठा करें, जो आपको एक्स्ट्रा में बताया जाता है वो आप लिख लिया करें, ताकि आपको बाद में सीखने के लिए आसानी हो जाए, और जब आप पढ़ने बैठें तो आप अपने वो नोट्स निकालें और रीड आउट कर लें तो आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे सूरह बकरा, उसमें अलिफ लाम मीम इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2 पे सूरह अल इमरान अलिफ लाम मीम। सूरह अराफ अलिफ लाम मीम स्वाद। सूरह यूनुस अलिफ लाम रा। सूरह हूद अलिफ लाम रा। सूरह यूसुफ अलिफ लाम रा। सूरह हूद अलिफ लाम मीम रा। सूरह इब्राहीम अलिफ लाम रा। सूरह राद अलिफ लाम मीम रा। सूरह इब्राहीम लाम रा।
सूरह हिजर अलिफ लाम रॉ। उसके बाद आते हैं सूरह मरियम काफ हा या आइन सौद। सूरह तोहा तोहा। सूरह शुअरा तो सीन मीम। सूरह नमल तो सीन। सूरह क़सस तो सीन मीम। सूरह अनकबूत अलिफ लाम मीम। सूरह रोम अलिफ लाम मीम। सूरह लुक़मान अलिफ लाम मीम। सूरह सजदा अलिफ लाम मीम। सूरह यासीन यासीन। और सूरह सौद में सौद इस्तेमाल हुआ है। सूरह गाफिर और मोमिन में हामीम। और सूरह फुस्सिलत में हामीम। सूरह शोरा में हामीम और आइन सीन क़ाफ। सूरह ज़ुख़रफ़ में हा। सूरह दुख़ान में हामीम। सूरह जासिया में हामीम। सूरह अहक़ाफ़ में हामीम। सूरह क़ाफ में क़ाल और सूरह क़लम में नून का इस्तेमाल हुआ है। ये कुल 29 सूरतें हैं जिनमें ये हरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल किए गए हैं। और ये कुल 14 हरूफ हैं जिनको बार बार और इस तरह से मुरक्कब बनाकर लिखा गया है। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अपने ख़ास और चुनिंदा बंदों में शामिल कर ले और हमारे लिए अपने दीन को सीखना सिखाना और उस पर सही से सुन्नत के मुताबिक अमल करना आसान फरमा दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।